हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीजी के नॉलेज। आप सभी का स्वागत है अपने पीजी के नॉलेज पे। तो आज हम देखने वाले हैं जो कि क्वेश्चन देखने वाले हैं हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि लेखक, उनकी रचनाएं, पुरस्कार, हिंदी के पत्र पत्रिकाएं, हिंदी साहित्य विविध और जो कि पुरस्कार या पत्र पत्रिकाएं, हम सारे क्वेश्चन हिंदी साहित्य के करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये यूपीपी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हो तो इसे प्रैक्टिस जरूर करना और ये पूरा क्वेश्चन आप लोग देख के जाना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हिंदी में 50% का क्वेश्चन जो कि हिंदी साहित्य से आने वाला है, तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हिंदी साहित्य। तो आज का हम क्वेश्चन पूरा हिंदी साहित्य का ही देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को पता चल सके यूपीपी के रिलेटेड। और हाँ, ये जो क्वेश्चन है ना कि हम सारे ना इसके बारे में वन लाइनर यानी कि जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे, फास्ट रिवाइज, क्योंकि रिवाइज जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा बेनिफिट होगा हमारे एग्जाम के लिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जीवनी है? तो ऑप्शन से बताना है कि निम्न में कौन जीवनी है। तो ऑप्शन है अतीत के चलचित्र, बी आवारा मसीहा, सी चितामणि या डी नीड का निर्माण फिर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो जो निम्न में से जीवनी है ना वह आवारा मसीहा है। क्या है? तो आवारा मसीहा यह एक जीवनी है। इसका बी ऑप्शन एकदम राइट है। आवारा मसीहा क्या है? तो एक जीवनी है। अगला क्वेश्चन है, ठेठ हिंदी के ठाठ किसकी रचना है? तो ऑप्शन है किशोरी दास बाजपेयी, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी ज्योतिरीश्वर ठाकुर, डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिउदय। तो जो ठेठ हिंदी के ठाठ यह इनकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। क्या है? तो यह ठाठ जो कि रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का। इसका डी ऑप्शन एकदम राइट है। और अगला क्वेश्चन है, रत्नवाली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? तो जो रत्नवाली है वह किसके द्वारा रचा गया है? रत्नवाली क्या है? तो दोहा है। और ऑप्शन है रामानंद, बी रत्नावली, सी तुलसीदास, डी बिहारी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो जो रत्नावली दोहा संग्रह है ना, यह रत्नावली द्वारा रचा गया है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है, रत्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? कबीरदास जी की भाषा क्या थी? तो ऑप्शन है ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी या सधुकड़ी। तो जो कबीरदास जी थे ना, इनकी भाषा क्या थी? तो सधुकड़ी थी। क्या थी? और ये बता दें कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है? तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि कबीरदास से, तुलसीदास से, इन लोगों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पता ये भी क्वेश्चन आ जाए। तो ये याद रखिएगा कि कबीरदास की भाषा क्या थी? तो वह सधुकड़ी है। क्या है? तो सधुकड़ी है। इसका डी ऑप्शन एकदम राइट है। और अगला क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास जी के गुरु कौन थे? ऑप्शन है रामानंद, बी रामदास, सी वल्लभाचार्य, डी विठुतल दास। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो कि सूरदास के गुरु कौन थे? तो वह वल्लभाचार्य थे। कौन थे? तो वल्लभाचार्य सूरदास जी के गुरु थे। इसका सी ऑप्शन एकदम राइट है, वल्लभाचार्य। और अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन है ए सतसई, बी रामलाल नहू, सी पृथ्वीराज रासो, डी अलाउद्दीन दल। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन सही है पृथ्वीराज रासो। क्या? तो जो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है ना, वह पृथ्वीराज रासो का है। किसका है? तो पृथ्वीराज रासो। इसका सी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन बताना है। ऑप्शन है आधुनिक काल, बी भक्ति काल, सी रीतिकाल, डी संयुक्त काल। तो कौन सा है जो कि भक्ति काल यानी कि साहित्य काल का विभाजन नहीं है? कौन सा है? इसका ऑप्शन राइट। तो इसका सही ऑप्शन है डी, जो कि संयुक्त काल नहीं है। क्या है? तो इसमें संयुक्त काल नहीं आता है। आधुनिक काल आता है, भक्ति काल आता है, रीति काल आता है, संयुक्त काल नहीं आता है। तो इसका ऑप्शन क्या है? डी सही है, यानी कि नकारात्मक है, नहीं है। और अगला क्वेश्चन है जो कि सुमित्रानंद पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था? जो सुमित्रानंद पंत है, इनके कौन सी कृति पे
क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन ए स्वर्णधूलि या लोकायतन, युवाड़ी या चिताम्बरा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है जो कि सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इसका डी ऑप्शन सही है। क्या चिताम्बरा के लिए इन्हें क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये हुआ एक क्वेश्चन और यहाँ से आएगा। क्वेश्चन अगर पूछ दिया कि सुमित्रानंद पंत जी को किस चीज के लिए मिला था, तो ये क्वेश्चन तो राइट है, लेकिन हाँ ये भी क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है? तो साहित्य, जो हिंदी साहित्य का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, किसे माना जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार को क्या माना जाता है? तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार इसी को माना जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कालीन कवि नहीं है? तो भक्तिकालीन कवि यानी कि भक्ति काल के कवि वह नहीं है। तो ऑप्शन है बिहारी, बी तुलसीदास, सी सूरदास, डी कबीरदास। तो जो कि भक्ति काल के कवि नहीं है कौन है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बिहारी। बिहारी क्या है? वह भक्ति काल के कवि नहीं है, इसका ए ऑप्शन राइट है। और तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास ये क्या है? तो यह भक्ति काल के कवि हैं। इसका तीनों ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा कि ये जो तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास जी हैं यह भक्ति काल के कवि हैं, और बिहारी जो कि भक्ति काल के कवि नहीं हैं। और अगला क्वेश्चन है, हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है, तो संपादक थे। तो ऑप्शन है प्रेमचंद्र, बी निराला, सी धर्मवीर भारती, डी अज्ञे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो कि हंस पत्रिका के संस्थापक कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है ए। कौन है? तो प्रेमचंद्र है। कौन है? तो हंस पत्रिका के संस्थापक कौन है? तो प्रेमचंद्र है। इसका ए ऑप्शन एकदम राइट है, प्रेमचंद्र। और अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से निगूढ़ भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? तो जो निगूढ़ भक्ति काव्य है उनमें से कौन प्रमुख कवि कौन है? तो ऑप्शन है तुलसीदास, बी केशव, सी कबीर, डी सूरदास। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है कौन है? तो कबीर जी हैं। कौन है? तो कबीर जी हैं, जो कि निगूढ़ भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। कौन है? तो कबीर हैं, जो कि भक्ति यानी कि निगूढ़ भक्ति काव्य के यह क्या है? प्रमुख कवि है, कबीर। और अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो ए भक्ति काल, बी आधुनिक काल, सी रीतिकाल, डी आदिकाल। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? जो कि पृथ्वीराज रासो कौन से काल का यह रचना है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? आदिकाल की ये है। किसका है? तो यह आदिकाल का रचना है पृथ्वीराज रासो। इसका डी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन है, हीरा रामन सुआ का उल्लेख आता है, जो कि हीरा मन है ना, इसका उल्लेख आता है ए कबीर ग्रंथावली या पद्मावती या सूरसागर या रामचरितमानस। तो हीरा मन सुआ का उल्लेख किस में आता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो कि पद्मावती में आता है। किस में आता है? तो यह पद्मावती में आता है। हीरा मन सुआ का उल्लेख आता है पद्मावती में। इसका बी ऑप्शन एकदम राइट है। और अगला क्वेश्चन है, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, इन पंक्तियों के रचयिता का नाम बताइए। जो कि रचना इन्होंने किया हुआ है, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, तो यह किसकी है? तो ऑप्शन है कबीरदास, मीराबाई, जायसी, तुलसीदास। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन से हैं कि वह कबीरदास जी जिन्होंने रचयिता हैं, इनके नाम बताए हैं। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, इस रचयिता है कौन है? तो कबीरदास जी। इसका ये ऑप्शन एकदम राइट है, इन्होंने ही ये अक्षर कहा हुआ है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो ऑप्शन है रंगभूमि, कायाकल्प, प्रेमाश्रय, जय पराजय। तो इसका ऑप्शन क्या है जो कि प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो जय पराजय। प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित नहीं है जय पराजय, जो कि इन्होंने नहीं लिखा हुआ है जय पराजय प्रेमचंद्र जी। इसका डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास भक्ति काल की किस धारा के कवि थे? तो जो कबीरदास जी है ना, भक्ति काल की किस धारा के कवि हैं? तो ए राम काव्य धारा, बी कृष्ण काव्य धारा, सी प्रेम काव्य धारा, डी संत
काव्य धारा, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो संत काव्य धारा के यह कवि थे। कौन थे? तो यह कबीरदास जी जो कि संत काव्य धारा के यह कवि थे। इसका डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? जो कि नीरजा, कामायनी, प्रिय प्रवास, सांकेत। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है जो कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य? इसका ऑप्शन सही है सी, जो कि प्रिय प्रवास है। क्या है? तो प्रिय प्रवास है। यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। अगला क्वेश्चन है, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्य विधि से संबंधित है? तो साहित्यिक विधि से संबंधित है यह जो कि राम वृक्ष है बनेपुरी की रचना कौन सी माटी मूर्ति किस साहित्यिक विधि से संबंधित है? तो ऑप्शन है यात्रा वृत्तांत, नाटक, उपन्यास, रेखा चित्र। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि यह रेखा चित्र से संबंधित है? इसका डी ऑप्शन राइट है। क्या? तो रेखा चित्र से यह संबंधित है। क्वेश्चन है, जयचंद्र प्रकाश नाम महाकाव्य के लेखक हैं। तो भट्ट केदार या चंद्र बरदाई या भगवान सिंह या बलदेव चंद्र। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो ए है। कौन है? तो भट्ट केदार है। कौन है? तो जयचंद्र प्रकाश के नामक के महाकाव्य के लेखक हैं भट्ट केदार। इसका ए ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगाल भाषा के अनुदित है? तो कौन सा है जो कि बंगाल भाषा के अनुदित है? ए चंद्रवाली, कवि वचंद्र सुधा, विधा सुधर या नई चाल में ढली। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है जो कि विधा सुंदर है? क्या है? तो विधा सुंदर है। इसका सी ऑप्शन राइट है जो कि बंगाल भाषा से अनुदित है। सांकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। तो सांकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद या सुमित्रानंद पंत या मैथिली शरण गुप्त या नागार्जुन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो कि कौन है? मैथिली शरण गुप्त है जो कि सांकेत महाकाव्य के रचयिता है। मैथिली शरण गुप्त है। का प्रथम मौलिक उपन्यास है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है कौन सा? तो परीक्षा गुरु या आनंद मठ या गबन या तितली। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो यह परीक्षा गुरु है। क्या है? तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। इसका ये ऑप्शन एकदम राइट है। द्विवेदी योगिनी रचना जय भारत के रचनाकार हैं। तो जो द्विवेदी योगिन है ना रचना, यह जय भारत के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन है ए मैथिली शरण गुप्त, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी बाल मुकुंद गुप्त या डी श्रीधर पाठक। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त जो कि द्विवेदी युग रचना जय भारत यह मैथिली शरण रचयिता है। अगला क्वेश्चन है, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? तो ऑप्शन है मूर्ति पूजा का विरोध या जाति प्रथा का खंडन, सी स्त्री पुरुष की समानता, डी हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है जो कि इन्होंने किसका उपदेश नहीं दिया है? तो वह स्त्री पुरुष की समानता है। इन्होंने यह उपदेश नहीं दिया है, यानी कि इसका सी ऑप्शन एकदम सही है, स्त्री पुरुष की समानता। और अगला क्वेश्चन है, हिंदी ठेठ का जो कि ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ये क्वेश्चन हमारा सबसे पहला यानी कि दूसरा सेट था। तो ठेठ हिंदी का ठाठ किस रचना है? तो यह ज्योति ऋषव ठाकुर या अयोध्या सिंह उपाध्याय, सी किशोरी दास वाजपेयी, डी चंद्रधर शर्मा जो कि गुलेरी। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये क्वेश्चन हमने करा चुका है। तो इसका सही ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय। इसका डी ऑप्शन है, बी ऑप्शन एकदम राइट है। चलिए रीति काल का अन्य नाम बताइए। तो स्वर्ण काल, उद्भव काल या श्रृंगार काल या संक्रांति काल। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है जो कि श्रृंगार काल? रीति काल को क्या कहते हैं? तो रीति काल को श्रृंगार काल भी कहते हैं, रीति काल को श्रृंगार काल कहते हैं। इसका सी ऑप्शन राइट है। चलिए सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? तो ऑप्शन है दास भाव,
सखवा भाव या पति भाव या स्वामी भाव, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो क्या है? सखवा भाव है। क्या है? तो सख भाव है। क्योंकि सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? तो यह इस भाव में है, सखा भाव में है। इसका बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन है, मैनीमुनस के लेखक हैं। मैनीमुनस के लेखक कौन है? लुई लमूर या चार्ल्स डिकेंस या विलियम शेक्सपियर या जेम्स थर्बर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है कौन है? तो जेम्स थर्बर है। किया मैनीमुनस के लेखक है यह जेम्स थर्बर। प्राकृतिक के सुकुमार कवि के नाम से किसे जाना जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रानंद पंत या प्रेमचंद्र या मैथिली शरण गुप्त को। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है बी, सुमित्रानंद पंत को। क्या? तो प्राकृतिक यानी कि प्राकृतिक के सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है सुमित्रानंद पंत को। इसका बी ऑप्शन राइट है। निम्न रचनाओं में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है? तो भारत भारती, तितली, ठेठ पर हिमालय, ठेले पर हिमालय, कंकाल। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है जो कि मैथिली शरण गुप्त का यह कौन सा रचना है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्या है? तो भारत भारती है, जो कि मैथिली शरण की रचनाएं क्या है? भारत भारती। इसका ये ऑप्शन राइट है। सो फ्रेंड, हम आज के वीडियो को यहीं रखते हैं और बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, जो कि आज का हम क्वेश्चन केवल 30 ही रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और हाँ, आपको और सभी भी क्वेश्चन यानी कि और सभी सिलेबस की पढ़ाई करनी होती है तो टाइम लगता है। तो हम केवल आज 30 क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, जिसमें और सारे क्वेश्चन को हम पूरे सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि हिंदी साहित्य के 100 से 200 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हम कर सकें। तो आज हम 30 कर रहे हैं, डेली 30, 20, 25 ऐसे क्वेश्चन करते रहेंगे तो बहुत ईजिली हो भी जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा और तैयार भी हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और हाँ, हमारा मेहनत कैसा लगा और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए हम ढूंढ के लाते हैं, तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आप लोगों के जैसे और भी लोगों का तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।